राजधानी जयपुर के ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगमों में भले ही 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया हो, लेकिन आज भी कोई वार्ड विकास कार्यों की बाट जो रहे हैं। ऐसे कई वार्ड हैं जो विकास कार्यों की बाट जो रहे हैं। ग्रेटर नगर निगम का आलम तो यह है कि अब तक एक वार्ड में भी काम पूरा नहीं हो चुका है। 30 वार्ड ऐसे हैं जहां पर अब भी विकास के काम चल रहे हैं, बाकी का विकास कागजों में ही उलझा हुआ है। जनता को सड़कों से लेकर पार्कों के सही होने का अब भी इंतजार है। उप महापौर सहित एक अन्य पार्षद ने निगम को एक भी अभिशंसा पत्र नहीं भेजा है। वहीं हेरिटेज नगर निगम की बात करें तो हेरिटेज नगर निगम के कामकाज को लेकर जयपुर शहर भाजपा ने कल ब्लैक पेपर जारी किया, जिसमें नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। वहीं दूसरी ओर हेरिटेज नगर निगम ने अब तक 28 करोड़ के काम पूरे कर लिए हैं, जबकि 122 करोड़ के काम प्रगति पर है। ये निगम विश्व विरासत में शामिल परकोटे को बचाने के लिए बनाया गया था, फिर भी इसे संवारने के नाम पर अब तक कोई बड़ी उपलब्धि इसके खाते में नहीं आई है। इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा भी कर रहे हैं और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी भदौरिया जी। अश्विनी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अश्विनी जी, इस तरह की रिपोर्ट हमने दर्शकों को बताई कि 1 साल बोर्ड को हो गया है, चाहे जयपुर हेरिटेज की बात करें या जयपुर ग्रेटर नगर निगम की बात करें। कई वादे किए गए थे, कई प्राथमिकताएं बताई गई थी जब ये बोर्ड का गठन हुआ था। इनके मेयर जो थे उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की थी। 1 साल गुजर गया है, क्या कुछ हालात हैं दोनों नगर निगमों की बात करें तो? जी नकुल जी, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम, जब जयपुर नगर निगम को 2 हिस्सों में बांटा, तो उसके बाद जब नया बोर्ड बना तो उसके बाद जो मेयर बने उन्होंने कई वादे किए। उनमें शायद ही कोई वादा होगा जो पूरा अब तक हुआ हो, लेकिन जो मूलभूत ज़रूरतें थी जिसमें सबसे ज़्यादा सफाई महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है नगर निगम के लिए। अगर शहर साफ़ है तो लोग खुश रहते हैं, स्ट्रीट लाइट जल रही है तो लोगों को यही 2 बड़ी ज़रूरतें हैं जो लोग जिनको स्वीकार करते हैं कि एक नगर निगम अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इन दोनों ही मामलों में दोनों नगर निगम फेल हैं। हेरिटेज नगर निगम में महापौर दौरे जरूर कर रही हैं, लगातार दौरे कर रही हैं। पिछले 4 दिन से वो दिशा निर्देश बहुत दे रही हैं, लेकिन उन दिशा निर्देशों को अधिकारी अब तक उन पर अमल नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि जो ढर्रा सफाई व्यवस्था का चला आ रहा है उसी पर आगे भी, मतलब जो सफाई का जो ढर्रा चला आ रहा है वो अभी भी वैसा ही चल रहा है। ये तो होगी हेरिटेज नगर निगम की बात। ग्रेटर में देखें तो ग्रेटर में स्थिति और ज़्यादा खराब है। वहाँ पर ना तो विकास कार्य हो रहे हैं और एक राजनीतिक अखाड़ा बन के रह गया है। पहले जो बीजेपी की महापौर थी सौम्या गुर्जर, उनका निलंबन हुआ और उसके बाद जो सील दवाई को सरकार की तरफ से महापौर बनाया गया, तो उसके बाद बीजेपी के जो पार्षद हैं वो ये अब तक नहीं समझ पाए कि ये बीजेपी की महापौर हैं या कांग्रेस की हैं। ये इसी वजह से वहाँ पर बीजेपी की भी जो पार्षद हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं और यही स्थिति कांग्रेस के पार्षदों के साथ है। दोनों के आरोप हैं कि नगर निगम, ग्रेटर नगर निगम की ओर से उनके वार्डों में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे। तो 1 साल बीतने के बाद भी जो सरकार ने एक सपना देखा था कि छोटे वार्ड होंगे, बेहतर तरीके से विकास होगा, जनप्रतिनिधि ज़्यादा चुन के आएंगे तो जनता की आवाज़ को बेहतर तरीके से उठाएंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। जी, ज़मीनी हकीकत में विकास कार्य होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अश्विनी, एक तय प्रक्रिया होती है विकास कार्य की कि जो क्षेत्र के वार्ड के पार्षद होते हैं वो एक अभिशंसा भेजते हैं विकास कार्य के लिए। वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी जाता है नगर निगम के, उसके बाद महापौर भी उसमें हस्ताक्षर करती है, उनका हस्तक्षेप रहता है। लेकिन ये प्रक्रिया क्या वजह से अटक रही है? विकास कार्य अटक रहे हैं, पार्षदों का क्या आरोप है? आखिर क्या वजह रहती है ये जो अभिशंसा होती है उसके बाद भी वो उसे हरी झंडी नहीं मिलती है? ये जिस तरीके से ग्रेटर नगर निगम में एक खबर पत्रिका में प्रकाशित भी हुई थी और पहले भी हम पत्रिका टीवी के माध्यम से दर्शकों को बताते भी रहे हैं कि जो ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्ड हैं उसमें खुद उप महापौर जो पुनीत कर्णावत हैं उन्होंने अब तक अभिशंसा पत्र नहीं भेजा, क्योंकि जो कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी उसमें ये कहा था कि 50 लाख रुपए के कार्य अपने वार्ड में पार्षद करा सकेगा। तो खुद उप महापौर जब इतने लापरवाह तरीके से अभिशंसा पत्र नहीं भेज रहे हैं, जबकि इसको ईसी की बैठक मार्च में हुई थी, उसके बाद कम 6-7 महीने हो गए, लेकिन अब तक उन्होंने ये पत्र नहीं भेजा। तो विकास की उम्मीद वहाँ के वार्ड के जो लोग हैं वो कैसे कर सकते हैं कि जब अभिशंसा पत्र ही नहीं भेजा, उन्होंने प्राथमिकताएं नहीं बताई कि हमारे वार्ड में
सड़क की ज़रूरत है, सीवरेज सही करना है, तो उसके बाद विकास कार्य नगर निगम कैसे कराएगा। एक अन्य दूसरे भी पार्षद हैं, तो केवल 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अभिशंसा पत्र नहीं भेजे, और जिन पार्षदों ने अभिशंसा पत्र भेज भी दिए उनमें अब तक विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। अभी आपने भी जैसे अपने दर्शकों को बताया कि केवल एक वार्ड है जिसमें 50 लाख रुपए के काम हुए हैं, और 5 लाख रुपए सभी वार्डों के लिए 5-5 लाख रुपए सभी वार्डों के लिए हॉर्टिकल्चर के लिए दिए गए थे। तो अभी तक उद्यान शाखा का कोई काम पूरे ग्रेटर नगर निगम के किसी भी वार्ड में शुरू नहीं हुआ। तो विकास की हालत ये है कि केवल फाइलें घूम रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अब तक ज़मीन पर कोई काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा जी। और दोनों नगर निगमों के बोर्ड को 1 साल पूरा हो गया है, और कमेटियों का क्या हाल है? जो दोनों नगर निगमों में समितियां गठित होनी थी उनका क्या हाल है, और क्या इस वजह से भी विकास कार्य कई जगहों पर अटक रहे हैं? जी, हेरिटेज नगर निगम में देखें तो 1 साल महापौर बने हो चुका है, लेकिन अब तक उनके मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हो पाया। लगातार बात तो कई बार हुई है कि बहुत जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से वहाँ विधायकों का दखल रहता है, पार्षदों के काम, जैसे दबी जुमा कई पार्षद ये स्वीकार भी करते हैं कि बगैर विधायक, क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा के पार्षद अपने वार्ड में कोई काम नहीं करा सकता। आमतौर पर कई देखने में भी आता है कि जब स्ट्रीट हाई मास्क लाइट लगती है, वाटर कूलर लगते हैं, या सड़कों के शिलान्यास तक महापौर तो बाद में पहुंचते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो वहां पर पहुंच के उनके उद्घाटन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पार्षदों की पीड़ा भी है, हालांकि साफ तौर पर सामने आके कहने से बचते हैं, क्योंकि बोर्ड कांग्रेस का, विधायक कांग्रेस के, तो कार्रवाई का डर भी रहता है कांग्रेस के पार्षदों पर, इस वजह से बचते हैं। लेकिन जो सवाल था अपना समितियों को लेकर, तो 1 साल में अब तक समितियों का गठन हेरिटेज नगर निगम में नहीं हो पाया। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो 8 निर्दलीय पार्षद कांग्रेस को जिन्होंने वोट दिया और उनके सहयोग से बोर्ड बना, उनको इसमें स्थापित करा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। किस तरीके से उनको समितियां दी जाएं, क्योंकि वो सभी अच्छी समितियां चाह रहे हैं, और जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनका इसमें लगातार विरोध चला रहा है। जहां तक ग्रेटर नगर निगम की बात है तो वहां पर समितियां तो बना दी, लेकिन समिति केवल 6 समितियां हैं जिनका काम, जिनके मिनट्स जारी हो रहे हैं, उनके आधार पर काम किए जा रहे हैं। बाकी जो समितियां बची हुई हैं उनके लिए खुद ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त ने डीएलवी को एक पत्र लिखा है और उनके काम करने के तरीके पूछे कि किस तरीके से काम हो सकते हैं, और डीएलवी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक, भले ग्रेटर नगर निगम में समितियां गठित हो गई हों, लेकिन ये जो बोर्ड बीजेपी का और राज्य में सरकार कांग्रेस के होने की वजह से वो समितियां भी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही जी। और अश्विनी, 1 साल के लगभग वक्त में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं नगर निगम में। एक बड़ी बात भी सामने आई थी ग्रेटर नगर निगम में, खासतौर से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर उजागर हुआ था। मेयर जयपुर की जो ग्रेटर की मेयर रही है वो खुद इसके कटघरे में आई थी। किस तरह से देख रहे हैं भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी नगर निगमों में किस तरह से व्याप्त है अभी भी, जब 1 साल पूरा हो रहा है तब किस तरह से इसको देख सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो जून में एक बीबीजी कंपनी ने हड़ताल की थी, उसके बाद सौम्या गुजर का निलंबन हुआ, और उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उनके जो पति हैं राजाराम गुजर, वो एक 20 करोड़ रुपए की डील करते हुए बीबीजी कंपनी के अधिकारियों के साथ एक बातचीत बाकायदा वायरल होती है। तो भ्रष्टाचार कोई बड़ी बात नहीं रही है नगर निगमों में, क्योंकि जो निकाय हैं इनमें भ्रष्टाचार होता है। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, इनमें फाइलें रोक के रखी जा रही, बेवजह रोक के रखी जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले जब नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल हेरिटेज नगर निगम के पुरानी बस्ती सामुदायिक केंद्र में जब दौरा करने गए थे, तो इसी वजह से वहाँ पर दो कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, और जो वहाँ के जोन उपायुक्त हैं सोनराम चौधरी, उनको भी हटा के कल वहाँ पर दूसरे जोन उपायुक्त को बदल दिया और वहाँ दूसरे अधिकारी को लगा दिया। तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, और बगैर पैसे दिए हुए फाइल आगे नहीं बढ़ती, और यही वजह है कि नगर निगमों में पट्टे बेहद धीमी गति से इस समय जो अभियान चल रहा है, तमाम सरकार सहूलियत देने के बाद भी बहुत धीमी गति से दिए जा रहे हैं। इसी वजह से अब खुद नगरीय विकास मंत्री खुद मौके पर जाते हैं, जहां से शिकायत मिलती है उनको, वो खुद पहुंचते हैं अपने आला अधिकारियों को लेकर और मौका पर देखते हैं, उसके बाद खुद एक्शन ले रहे हैं जी। और ठीक है अश्विनी जी, आपने कई बातें बताई हैं कि किस तरह से नाकामियां रही हैं, किस तरह से कार्यशैलियों पर सवाल उठ रहे हैं दोनों नगर निगमों के। लेकिन अगर बात करें उपलब्धि की, 1 साल के दौरान इन दोनों नगर निगमों के बोर्ड को हो गए हैं, क्या मानकर चलें, क्या कुछ उपलब्धि कही जा सकती है निगमों की? उपलब्धि तो कोई विशेष उपलब्धि तो दोनों नगर निगमों की पहले 1 साल में नहीं रही। हेरिटेज नगर निगम
उद्देश्य के साथ गठन किया गया था उसका, उस समय जब विश्व विरासत सूची में जयपुर का परकोटा क्षेत्र शामिल हुआ तो खुद सरकार ने ये कहा था कि हम इसको संवारने के लिए एक अलग नगर निगम का गठन करेंगे, और उन्होंने हेरिटेज नगर निगम का गठन भी किया था। लेकिन उसके बाद एक ड्रोन सर्वे होता है, करीब 2200 इमारतें ऐसी हैं जिन्होंने जिनके मालिकों ने वहाँ जो लोग रह रहे उन्होंने मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की है, उनको हटाना था। नगर निगम अब तक उनको हटा नहीं पाया। ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत व्यवस्थित करना था, वो नहीं कर पाए। बरामदों से अतिक्रमण हटाने थे। एक ऐसा शहर विकसित करना था जहाँ लोग पैदल घूम सकें, जब सैलानी आए तो वो दुकान जो बरामदे हैं उनमें आराम से घूम सकें और पूरा शहर पैदल चल के वो देख सकें कि ये विश्व विरासत है। और ये जब स्थापना की गई थी उस समय इसका स्वरूप कुछ ऐसा दिखता था। तो साल भर में हेरिटेज नगर निगम ने एक भी ऐसी काम जो विश्व विरासत के लिहाज से जयपुर के परकोटा क्षेत्र में नहीं किया जिसमें वो ये कह सकें कि हमने विश्व विरासत को बचाने के लिए ये काम किया है। तो उपलब्धि ना तो हेरिटेज के पास है, ना ही ग्रेटर नगर निगम के पास है। ग्रेटर नगर निगम में देखें तो विवाद लगातार हुए हैं और यही वजह है कि वहाँ पर ना तो विकास कार्य हो रहे हैं। उपलब्धि तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। तो ये मानकर चलें कि साल भर का कार्यकाल जिस तरह का बीता है, आने वाला वक्त भी लगभग कुछ इसी तरह से बीतेगा और जनता को जो सहूलियतें मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं नगर निगम की तरफ से मिलनी चाहिए, वो शायद ही मिले। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हालात बने हुए दोनों नगर निगमों के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले अगर स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता, सुधार नहीं होता, तो जनता बेवजह जिस तरीके से अभी परेशान हो रही है वो भी मूलभूत सुविधाओं के लिए आगे भी परेशान होती रहेगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऊपर समय से नहीं आ रहे, तो ये आज भी स्थिति बनी हुई है, पिछले साल भी थी। और जब तक इन पर जो बीबीजी कंपनी है उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये व्यवस्था सुधरने वाली भी नहीं है। स्ट्रीट लाइटों का भी यही हाल है। जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनके लिए भी दोनों नगर निगम बिल्कुल फेल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने। जो मूलभूत सुविधाएं जयपुर नगर निगम के दोनों निगमों को देनी चाहिए वो पूरी तरह से फेल साबित हो रही हैं। उपलब्धियों के नाम पर कुछ ज़्यादा नहीं है ये जो बीता एक साल का कार्यकाल है दोनों बोर्ड का। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहे, आपने इस बड़ी खबर के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। तो हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि जयपुर नगर निगम में 2 नगर निगम बोर्ड है, हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम, और दोनों ही बोर्ड्स के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और इसी का आकलन किया जा रहा है।